राम राम भाई सारन है। तो क्या हाल चाल आप सभी के। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर कुछ नया सीखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि पीपीटी आपको वहीं पर मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के सेशन में हम CSS सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और कल के सेशन में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन को कंटिन्यू करने से पहले प्रीवियस 2 सेशन का एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने बूटस्ट्रैप नैव बार को ऊपर से लेकर नीचे तक खोल दिया था। मतलब हमने बूटस्ट्रैप नैव बार में लिंक कैसे ऐड ऑन करते हैं ये देख लिया था, लोगों को कैसे ऐड ऑन करते ये देखा, और नैव आइटम्स को कैसे अलाइन करना है लेफ्ट राइट और सेंटर में वो भी देख लिया था, और बैकग्राउंड कलर को चेंज कैसे करते हैं BG- प्रॉपर्टी की मदद से वो भी हमने देख लिया था। और उसके बाद हमने CSS बॉक्स प्रॉपर्टीज़ में स्पेसिफिक मार्जिन प्रॉपर्टी वैल्यू को देखा, जैसे मार्जिन ऑटो, मार्जिन आइफन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन आइफन राइट ऑटो। और इसको हम बूटस्ट्रैप में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हमने देखा था, M-ऑटो, ML-ऑटो और MR-ऑटो। ओके, ये हमने देख लिया था। तो आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। तो आज हम CSS सेलेक्टर में टाइप, ID और क्लास सेलेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कल के सेशन में मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ CSS में सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम CSS सेलेक्टर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो सेलेक्टर बेसिकली क्यों यूज होते हैं। सेलेक्टर अपने HTML एलिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप CSS रूल सेट में एक नेम को डिफाइन करते हैं और उस नेम को HTML एलिमेंट के साथ लिंक करते हैं, तब वो डिज़ाइन अप्लाई होता है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टर्स बोलते हैं। और सेलेक्टर्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंपल सेलेक्टर, कॉम्पाउंड सेलेक्टर और कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर। और सिंपल सेलेक्टर में भी स्पेसिफिक कई टाइप्स होते हैं, जैसे क्लास, ID, टाइप, यूनिवर्सल, एट्रीब्यूट और सूडो। और आज के सेशन में हम पहले 3 सेलेक्टर क्लास, ID और टाइप सेलेक्टर को पढ़ेंगे, और यूनिवर्सल, एट्रीब्यूट और सूडो और जो और बच गए उनको हम सही समय आने के साथ साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब हम क्लास सेलेक्टर को पढ़ते हैं। तो क्लास सेलेक्टर उन सभी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन देयर क्लास नेम्स जो हमने दिया है। और इसके लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले डॉट होता है और फिर सेलेक्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास सेलेक्टर बोलते हैं। इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप CSS में एक रूल सेट को डिफाइन करते, कंप्लीट रूल सेट को, उसमें आप एक नेम अप्लाई करते हैं और उस नेम को फिर आप उठा के HTML एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं, मल्टीपल हेडिंग, पैराग्राफ और बटन पर अप्लाई करते हैं। और जो डिज़ाइन आपने उस स्पेसिफिक सिलेक्टर के अंदर लिखा था, वो आपने जिन जिन एलिमेंट पर अप्लाई किया है उन सभी पे वो डिज़ाइन अप्लाई हो जाता है, राइट। उसी को हम क्लास सेलेक्टर बोलते हैं। मतलब क्लास सेलेक्टर उन सभी HTML एलिमेंट को क्या करेगा, सेलेक्ट करता है। किसके बेस पे, क्लास नेम्स के बेस में। क्योंकि हम जब उस सेलेक्टर को उठा के HTML में हेडिंग, पैराग्राफ, सो एंड सो फोर्थ टैग पर अप्लाई करते हैं, उसका नेम क्या हो जाता है, क्लास। एक एट्रीब्यूट नेम लिख के डबल कोट में उसके नेम को अप्लाई करते हैं, उसका नेम क्या हो जाता है, क्लास नेम्स हो जाता है। ये हमने अप्लाई भी किया है और मल्टीपल हमने टैग पर ये अप्लाई करके भी देखा, और इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से और समझते हैं। सबसे पहले हम एक H1 टैग को क्रिएट करेंगे, फिर 2 पैराग्राफ को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, एक रूल सेट डिफाइन करेंगे CSS में, और इसका सिंटेक्स क्या है, क्लास सेलेक्टर का डॉट, और फिर क्या होता है नेम। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टर बोलते हैं, राइट। और इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। हमने क्या दिया, हेडिंग। फिर हम प्रॉपर्टी दिखेंगे और इसी प्रकार पैराग्राफ के साथ। और हमने क्या कि ये हेडिंग हमने क्लास एक एट्रीब्यूट नेम अप्लाई करके हमने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, जो सेलेक्टर का नेम है वहाँ पे, और उसको हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, क्लास नेम्स बोलेंगे। और पैराग्राफ हमने दोनों पैराग्राफ पे अप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये डिज़ाइन इन दोनों पैराग्राफ पर आ जाएगा। यही ओवरऑल क्या है, क्लास सेलेक्टर की डेफिनेशन है। मतलब जो CSS रूल सेट में सेलेक्टर के नेम को उठा के आप मल्टीपल HTML एलिमेंट में टैग पर अप्लाई करते हैं, वही क्या है, डिज़ाइन उन सभी पर अप्लाई हो जाता है। वही क्या है, क्लास सेलेक्टर है, राइट। आइए एक बार हम इसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे कोड प्लेग्राउंड में लिखा हुआ HTML में। अब CSS में आइए अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी करते हैं
और इसका सिंटेक्स क्या है, डॉट पेस्ट। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जैसे फॉन्ट साइज, और आप कुछ भी दे सकते हैं जैसे 20 पिक्सल। और उसके बाद हम कलर दे देते हैं इसको ऑरेंज। और इसके अलावा फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी और लिख देते हैं 500, राइट। और इसी प्रकार पैराग्राफ का भी यूज़ करते हैं। बाकी आपने ये किया हुआ है, अपने सेशन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और उसमें करवाया भी हुआ, लेकिन सभी सेलेक्टर हमको करवाने हैं तो इसको भी करवाना ज़रूरी है, क्यों इसको छोड़े, है ना। तो इस पे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक कलर अप्लाई कर देते हैं ब्लू, राइट। और अब अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो ये देखिए जो हमने हेडिंग पे अप्लाई किया कलर वो उस पे आया, और पैराग्राफ के लिए हमने सिर्फ एक ही सिलेक्टर को अप्लाई किया था, वो मतलब दोनों पैराग्राफ पे अप्लाई किया, उन दोनों पे वो डिज़ाइन आ गया, क्योंकि ये क्या है, क्लास सिलेक्टर डॉट को ये कंसिस्ट करता है। तो अब हम आईडी सिलेक्टर को देखते हैं। आईडी सिलेक्टर स्पेसिफिक HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करता है आईडी एट्रीब्यूट वैल्यू के बेस पे। ये क्या है, हैज टैग को कंसिस्ट करता है, राइट। जैसे CSS सेलेक्टर, जैसे क्लास CSS में क्लास सेलेक्टर में डॉट होता है, इसी प्रकार आईडी सेलेक्टर में हैज टैग होता है। बट CSS में जो क्लास सेलेक्टर है और CSS में आईडी सेलेक्टर है, इनके अंदर एक मेन डिफरेंस ये है, जो हम क्लास सेलेक्टर में डॉट लिख के जो सिलेक्टर के नेम को डिफाइन करते हैं उसको मल्टीपल टैग्स पर अप्लाई कर सकते हैं, बट आईडी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। आपकी गूगल की आईडी है, आपकी इंस्टा की आईडी है, यूनिक है, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, राइट। उसी प्रकार जब CSS में आप आईडी सेलेक्टर को यूज़ करते हैं तो यूनिक है, मतलब जो आपने CSS रूल सेट में आईडी सेलेक्टर को यूज़ किया, हैशटैग लगा के डिफाइन किया, उस नेम को आप HTML में सिर्फ एक ही टैग पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप हेडिंग पे कर लीजिए, चाहे आप पैराग्राफ पे अप्लाई कर लीजिए। ये नहीं कि आपने HTML में 2 पैराग्राफ क्रिएट किए और वो आईडी जो सेलेक्टर है उसको आपने दोनों पैराग्राफ पे अप्लाई कर दिया, ये आप नहीं कर सकते। ये आप क्लास सेलेक्टर में कर सकते हैं, लेकिन आईडी में नहीं कर सकते। जो आपने आईडी डिफाइन की वो यूनिक है, तो वह सिर्फ एक ही टैग पर अप्लाई हो सकती है। तो दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्लास और आईडी में ये है, और वो डॉट को कंसिस्ट करता है और ये हैश टैग को करता है। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। वही हेडिंग और 2 पैराग्राफ है, बट हमने क्लास लेक्टर में क्या किया था, H1 के लिए हमने एक अलग से रूल सेट लिख दिया था, राइट। और पैराग्राफ के लिए दोनों के लिए हमने एक ही रूल सेट लिखा, बट यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग आईडी सेलेक्टर यूज हुए, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, ये अपने अंदर बात घुसा लेने का। ठीक है, आइए इसको भी एक बार अप्लाई कर लेते हैं अपने कोड प्लेग्राउंड में। यहाँ पे सबसे पहले इसको इरेज करते हैं यहाँ से, राइट। और यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एट्रीब्यूट का नेम क्या है, आईडी, ठीक है। और डबल कोट्स में फिर हम वैल्यू लिखेंगे, और वैल्यू हम लिखते हैं कंट्री हेडिंग। और इसी के साथ साथ यहाँ पे भी हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन पैराग्राफ। और इसी प्रकार इसमें भी हम अप्लाई कर लेते हैं, राइट। और अब CSS में भी इसको अप्लाई कर लेते हैं। उससे पहले इनको इरेज करते हैं यहाँ से। और इसका सिंटेक्स क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हैशटैग से, राइट। आपको सिर्फ यही मेन डिफरेंस है, डॉट और हैशटैग, राइट। और अब हम यहाँ पे वही वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर लीजिए, से 20 पिक्सल। और कलर ऑरेंज, फॉन्ट वेट, राइट।
अब इसको भी यहाँ से उठा लेते एक बार। इसमें कलर डिफाइन कर देते हैं ब्लू, राइट। और अब यहाँ से इस पे भी ये रूल सेट डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे ग्रीन, राइट। और अब कोड को रन करके देखते हैं। तो ये देखिए तीनों पे अलग अलग कलर आया और जो भी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की वो अलग अलग आई, क्योंकि हम आईडी सेलेक्टर को यूज़ कर रहे हैं और आईडी सेलेक्टर को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस तरीके से आया। तो आईडी और जो हमने अभी किया आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर, इनके अंदर मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब हम टाइप और टैग सेलेक्टर को करते हैं, ठीक है। तो जो टैग सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर के बेस पे HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम हेडिंग को डिफाइन करते हैं, उसका टैग नेम क्या होता है H1, पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं उसके लिए P, और डिव कंटेनर के लिए डिव। तो इसका सिंटैक्स ये है, यहाँ पे आपको ना तो कोई डॉट लिखना, ना कोई हैशटैग लगाना, यहाँ पे आपको सिर्फ टैग नेम लिखना। जैसे हमने H1 लिखा, फिर वही से भी प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो जो आपने H1 जो CSS में लिखा है, वही जो डिज़ाइन अप्लाई किया आपने H नेम से, टैग नेम से, उन सभी H1 पर अप्लाई हो जाएगा जो आपने स्पेसिफिक HTML में अप्लाई किए। मतलब मान के चलिए आपने एक HTML में कोड लिखा और वहाँ पे आपने 3 H1, 2 पैराग्राफ और 2 बटन यूज़ किए, ठीक है। और आपने CSS में टाइप या टैग नेम सेलेक्टर को यूज़ किया और वहाँ पे लिख दिया H1 और फिर वही ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, और वहाँ पे प्रॉपर्टी, कलर, फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज लिख दी। तो इसका मतलब आपने H1 यूज़ किया है और आपने HTML में 3 H1 टैग अप्लाई किए हैं, राइट। तो जो आपने ये डिज़ाइन लिखा है H1 के अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये सभी उन तीनों पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। उसी प्रकार पैराग्राफ में P को यूज़ करेंगे तो उन पे अप्लाई हो जाएगी, राइट। तो आइए इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H1 के लिए अलग यूज़ करेंगे और पैराग्राफ के लिए अलग यूज़ करेंगे। और ऑटोमेटिक हमने पैराग्राफ एक ही लिखा और हमने जो HTML में 2 पैराग्राफ डिफाइन किए हुए, तो ऑटोमेटिक इन दोनों पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कोई यूज़ नहीं है। इसको निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ H1, और इसको निकाल के यहाँ से लिख देते हैं पैराग्राफ, राइट। और इसका कोई यूज है ही नहीं, राइट। प्रॉपर्टी हमको बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, इसलिए अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए जो H1 हमने यूज़ किया वो अबाउट इंडिया पे आ गया, और उसके अलावा जो हमने उस पे अप्लाई किया पैराग्राफ पे, वो इस पे आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। फिर अपना आउटपुट भी कुछ इस तरीके से आया, राइट। तो आज हमने अलग अलग तरह के सिलेक्टर्स को एक्सप्लोर किया, जैसे क्लास हो गया, आईडी हो गया, टाइप और टैग नेम सेलेक्टर हो गया, राइट। और कल के सेशन में हम मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ CSS देखेंगे। सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम और भी कंसेप्ट है CSS में उनको भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फीडबैक देना ना भूले, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हम दोनों को कनेक्ट करती है आपस में, राइट। तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और मचाते रहे। थैंक यू।